गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पुनः एक नया टॉपिक लेकर के हम आपके बीच पहुंचे हैं, जो है साझेदारी का पुनर्गठन। तो बच्चों, हमने पहले साझेदारी क्या है उसको समझ चुके हैं। आप सभी जानते हैं, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के किसी वैध व्यवसाय को करने का अनुबंध करता है और उससे होने वाले लाभ व हानि को आपस में बांटते हैं, तो उसे ही कहा जाता है साझेदारी। ठीक है बच्चों। और साझेदार कुछ वर्षों तक उस व्यवसाय को उस समझौतों के अनुसार, उस साझेदारी शर्तों के अनुसार से चलाते हैं और उसको बाद में जाके लगता है कि इसमें किसी प्रकार की कुछ परिवर्तन किया जाए और उसमें जो है कुछ परिवर्तन करते हैं भविष्य में, तो वही परिवर्तन कहलाता है साझेदारी का पुनर्गठन। ठीक है बच्चों। तो साझेदार जो है किस किस कंडीशन में अपने लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन करते हैं, ठीक है, उसको हम यहां थोड़ा समझे। कब कब परिवर्तन होता है वो थोड़ा समझते हैं इसमें। तो पहला जो कंडीशन है वो है विद्यमान साझेदारों द्वारा साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। ठीक है बच्चों। साझेदारी के पुनर्गठन का पहला ये है कि विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि भाई विद्यमान जो साझेदार है वो अपने लाभ विभाजन अनुपात में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन करते हैं तो उसको हम बोलेंगे साझेदारी का पुनर्गठन। जैसे पहले जो है साझेदार थे ए, बी और सी। ठीक है। इनके बीच में साझेदारी जो अनुपात था वो था 3:2:1। ओके बच्चों। अगर सी या सभी साझे ना, सी कहता है भविष्य में जाके देखो भाई, है ना, इतने वर्षों तक हम कम अनुपात में भी काम कर रहे थे, पर अभी तो हमने भी पर्याप्त पैसे व्यवसाय में लगा दिए हैं, है ना, मेहनत भी हम काफी करते हैं, तो हमें भी व्यापार में कुछ हिस्सा बढ़ के मिलना चाहिए। और सभी साझेदार मिल करके ये डिसाइड करते हैं कि ठीक है, अब जो है ना, अब जो लाभ बांटेंगे वो हम क्या करेंगे, बराबर अनुपात में बांटेंगे, है ना, सभी बराबर बराबर बांटेंगे, ऐसा तय होता है। ठीक है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन है वो कहलाता है विद्यमान साझेदारों के लाभ अनुपात में परिवर्तन, या इसी को बोलेंगे साझेदारी का पुनर्गठन। ठीक है ना बच्चों। तो कहने का मतलब ये है, पूर्व में जो लाभ विभाजन अनुपात होता है, उस लाभ विभाजन अनुपात में आगे जाके अगर कुछ परिवर्तन होता है, जरूरी नहीं है कि बराबर ही परिवर्तन हो, कुछ भी परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन क्या कहलाएगा, साझेदारी का पुनर्गठन कहलाएगा। ठीक है। तो साझेदारी के पुनर्गठन का पहला, है ना, कह सकते हैं कारण है विद्यमान साझेदार जो अपने लाभ विभाजन अनुपात में अगर कुछ परिवर्तन करते हैं तो। ठीक है। दूसरा कब और परिवर्तन हो सकता है भाई लाभ विभाजन लाभ में, तो दूसरा है नए साझेदार के प्रवेश, नए साझेदार का प्रवेश। जब किसी साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया जाता है, उस दशा में भी लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन आता है। ठीक है भाई। आगे जाकर के व्यवसाय में, है ना, कह सकते हैं व्यवसाय जो है थोड़ा बड़ा रूप ले लेता है, या हम उसको और बृहद करना चाहते हैं, ऐसे समय हमें पूंजी की आवश्यकता पड़ती है ना, मैन पावर की आवश्यकता पड़ती है, मानव संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। तो इस दोनों चीजों की पूर्ति करने के लिए हम क्या करते हैं, नए व्यक्ति को साझेदार बनाते हैं। तो ऐसी दशा में क्या होता है, पुराने साझेदार, है ना, अपने हिस्से का कुछ त्याग करते हैं, देते हैं, है ना। कहने का मतलब ये, जैसे उदाहरण के तौर से समझें, अगर ए और बी ये जो है बराबर का साझेदार था, 50% और 50%, दोनों बराबर का साझेदार था। सी एक नया साझेदार आता है, ठीक है, और उसको हम व्यवसाय में क्या देते हैं, प्रवेश देते हैं। ठीक है। अब ये कहता है कि भाई हमको भी क्या चाहिए, लाभ चाहिए, और कहता है कि हमको 20% लाभ चाहिए। कितना चाहिए हमको, 20% लाभ चाहिए। ठीक है बच्चों।
तो इसको 20% हमको लाभ देना है, तो सीधा सी बात है, प्रतिशत मतलब 100 है ना भाई, प्रतिशत के हिसाब से आपको समझा रहे हैं। तो 20% इसको लाभ देंगे तो इनको कितना मिलेगा, है ना, 100 में से 20 घटा दिए तो 80 बच गया। तो 80 है, उसको ए और बी दोनों का हिस्सा है। तो 10 ये त्याग करता है अगर मान के चले, और 10 ये अगर कम कर देता है तो इसको 20 इसमें मिल जाएगा। ठीक है ना भाई, ये 10 कम करेगा, 10 कम करेगा, इसके में 20 हो जाएगा सी के में। ठीक है, तो इस प्रकार से एक नया अनुपात क्या बन जाएगा, इसका 40 और इसका 20। इस प्रकार से एक नया अनुपात यहां पर जनरेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 40:40:20। तो इस प्रकार से जब पुराने अनुपात क्या था, 50-50 था ए और बी के बीच में, अभी नया अनुपात क्या बन गया, 40-40 और 20। तो इस प्रकार से जब कोई नए साझेदार फर्म में प्रवेश करता है और ऐसी दशा में लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन आता है, तो ये कंडीशन भी क्या कहलाता है, साझेदारी का पुनर्गठन कहलाता है। ठीक है, अगला हम समझें, अब कम परिवर्तन आता है और कौन कौन है ना कंडीशन में परिवर्तन आता है, तो वो है विद्यमान साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण। अगर जो साझेदार थे, है ना, अगर वो साझेदार अवकाश लेता है, अवकाश लेने का मतलब ये होता है कि वो फर्म से पृथक होना चाहता है, फर्म से अलग होना चाहता है। कारण कुछ भी हो सकता है, उसका स्वास्थ्य हो सकता है, या व्यवसाय में उसका मन नहीं लगना हो सकता है, और भी उसके कुछ निजी कारण हो सकते हैं। तो ऐसी दशा में भी क्या होगा, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होगा। जैसे अगर हम बात करें ए बी, ये दोनों साझेदार हैं। ए जो है ना, ए बी सी कहें, ये साझेदार हैं। ए जो है 3:2:2, इस अनुपात में मान के चलते हैं साझेदार है। ठीक है, सी का तबीयत खराब रहता है, या सी जो है फर्म से रिटायर्ड होना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, तो इस कंडीशन में जो है सी के जाने के बाद इसको थोड़ा इजाफा होगा लाभ में। भाई पहले कितने हिस्से में बढ़ता था लाभ, 3, 2, 5 और 7, ये 7 हिस्से में बढ़ता था। अब इसके चले जाने के बाद कितने हिस्से में बटेगा वो लाभ, केवल 5 हिस्से में बटेगा, है ना भाई, 3:2, 5 हिस्से में बटेगा। ठीक है ना, पहले 7 हिस्से में बढ़ता था, 5 हिस्से में बटेगा। तो इसका मतलब है ए और बी को क्या होगा, यहां पर थोड़ा सा ज्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है ना, तो यहां पर भी क्या हो रहा है, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार जहां पर लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो उसको कहा जाता है साझेदारी का पुनर्गठन। ठीक है बच्चों, अभी हम देखें अगला, तो होता है विद्यमान साझेदार की मृत्यु। विद्यमान साझेदार की मृत्यु, अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में भी क्या होता है, ठीक है, अब वो तो शायद एक प्रकार से मृत्यु हुआ मतलब पृथक हो गया, है ना भाई, तो उसके लाभ का हिस्सा बचे हुए साझेदार को प्राप्त हो जाता है, तो उसके लाभों में भी वृद्धि होती है। तो इस कंडीशन में भी अगर कहें तो साझेदारी का पुनर्गठन ही होता है। तो ये 4 कंडीशन है। ऐसे एक कंडीशन और है जो लेकिन आपके चैप्टर्स में नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं बता रहे हैं, है ना। जब क्या है ना कि जब 2 फर्म जो है विलय हो जाता है, एक हो जाता है, एकीकृत हो जाता है, ऐसे कंडीशन को भी साझेदारी का पुनर्गठन कहा जाता है। तो ये 5 चीजें होते हैं, जिसमें से ये 4 चीजें जो है आपके कोर्स के अंतर्गत है। इसी 4 चीजों को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये थे साझेदारी का पुनर्गठन, है ना, कब कब होता है। ओके, फिर हम इससे संबंधित कुछ और भी बातें आपसे शेयर करेंगे। बच्चों, मैंने आपको साझेदारी का पुनर्गठन समझा दिया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस कंडीशन में साझेदारों का पुनर्गठन होता है। ठीक है, तो जब साझेदारी फर्म में लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो इससे क्या होता है कि कुछ साझेदारों को लाभ होता है और कुछ साझेदारों को, है ना, नुकसान भी होता है। ठीक है ना, तो उसको हमको कैसे निकालना है,
उसी से रिलेटेड सवाल के रूप में आपके पुस्तकों में होता है। तो देखो बच्चों, यहां पर देखें तो त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात। इसके द्वारा जो है हम जो है कोई साझेदार जो है लाभ प्राप्त कर रहा है या फिर त्याग कर रहा है वो हमें पता चल जाता है। ठीक है बच्चों, तो जब इस प्रकार के इस सूत्र के अंतर्गत हम जब तैयार करते हैं तो जब आंसर जो है हमारा प्लस में आता है, आंसर हमारा प्लस में आता है, तो वो साझेदार क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है ना। ये हमें समझना है। अगर आंसर हमारा माइनस में आ रहा है तो क्या समझेंगे, लाभ प्राप्ति कर रहा है ना, वो साझेदार क्या कर रहा है, लाभ प्राप्ति कर रहा है। ये आपको समझना है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण आपके सामने है, मान के चलते हैं ए बी सी, ये 3 साझेदार हैं, 3:2:1 के अनुपात में इन लोग लाभ बांटा करते थे। ठीक है, सी कहता है भाई हमने बहुत दिनों से व्यापार कर रहे हैं, है ना, कि हमको भी थोड़ा लाभ में कुछ इजाफा होना चाहिए। ठीक है, तो सभी साझेदार जो है अपने अनुबंध में परिवर्तन करते हैं और सभी साझेदार अपने लाभ विभाजन अनुपात को परिवर्तन करके 1:1:1 में कर लेते हैं, अर्थात बराबर बांटने का फैसला कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, पहले तो ये अनुपात था हमारा, ठीक है, ये अनुपात था मतलब पुराना अनुपात हो गया, और ये क्या हो गया हमारा नया अनुपात। तो जब हम नया अनुपात डिसाइड किए तो इसका प्रभाव क्या पड़ा, किसको नुकसान किसी को नफा, क्या हुआ वो हम देखते हैं। ठीक है, तो इसी सूत्र में त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात। ठीक है, तो इसमें हम नोट कर लेते हैं, तो ए को क्या हुआ देख लेते हैं। तो ए का जो है पुराना अनुपात पहले लिखेंगे, ए का पुराना अनुपात क्या है बच्चों, तो देखो सबसे पहले 3, 2, 1 मिला के टोटल हिस्सा है 6, तो 6 में से 3 हिस्सा ए का, 2 हिस्सा बी का, 1 हिस्सा सी का। अब नया में क्या है 1, 2, 3 हिस्से में से 1 हिस्सा ए का, 1 हिस्सा बी का, 1 हिस्सा सी का। ठीक है ना भाई, बराबर हो गया। तो वही काम हमको यहां पर करना है, पुराने में से नया घटा देना है। तो ए का जो पुराना हिस्सा है वो 3/6, उसमें से नया हिस्सा घटाना है, नया हिस्सा है 1/3। ठीक है, उसी प्रकार बी का देखें तो बी का है 2/6 ऋण नया है 1/3। ठीक है, सी का है 1/6। ठीक है, और नया है 1/3। अब इसी को हमको हल करना है, तो हल करते हैं। तो हल करेंगे दोनों को, तो दोनों का गुणा कर देंगे हर का, तो 6 तिया 18। ठीक, फिर तिर्यक गुणा कर दीजिए, 3 तिया 9 ऋण 6 एकम 6। ठीक है, हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 में से 6 घटाएंगे 3/18। इसको हल करेंगे बी का, तो 6 तिया 18 तिर्यक गुना 3 दूनी 6, 6 एकम 6 बराबर क्या हो गया 0। ठीक, सी का देखें तो इसका भी आ गया 18, 3 एकम 3, माइनस का चिन्ह 6 एकम 6। यहां पर क्या आ रहा है, छोटा फिगर जो है प्लस में, बड़ा जो है माइनस, तो माइनस आएगा -3 है ना, 3/18। ठीक है, तो यहां पर इसको देखने से आपको पता चल जाएगा ना, गया होगा। ठीक है, 3/18, 0/18 और -3/18। तो बी के अनुपात में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी जो है ए और सी में कुछ परिवर्तन हो रहा है। अब मैंने यहां पर आपको लिखाया था, जब प्लस में आता है तो त्याग कर रहा है, इसका मतलब ए त्याग कर रहा है, और माइनस में आ रहा है वो क्या कर रहा है, नफा पा रहा है, लाभ पा रहा है, तो सी यहां पर लाभ के रूप में प्राप्त कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से जो है, ठीक है, कोई साझेदार त्याग कर रहा है या कोई साझेदार जो है लाभ प्राप्त कर रहा है, वो
इस प्रकार से हम जान सकते हैं, और आपके प्रश्न में इसी प्रकार के होते हैं। तो यहां पर अगर देखें तो ए क्या कर रहा है, ये 3/8 ये क्या कर रहा है, त्याग। उसी प्रकार सी क्या हो रहा है ना, 3/18 ये क्या कर रहा है भाई, लाभ प्राप्ति कर रहा है, ये लाभ की प्राप्ति कर रहा है, लाभ प्राप्ति। ओके, तो बस बच्चों यही हमको यहां पर करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका त्याग अनुपात कहें तो 3:3, 1:1, छोटा करेंगे तो ये आएगा बराबर, ठीक है। एक दे रहा है, दूसरा ले रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर त्याग अनुपात होगा। तो ये है आपका सवाल, ठीक है। तो ये था साझेदारी का पुनर्गठन के अंतर्गत विद्यमान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में जब परिवर्तन होता है तो ऐसे निकाला जाता है कि किस प्रकार कौन से साझेदार को लाभ हो रहा है और कौन से साझेदार को नुकसान हो रहा है या है ना त्याग कर रहा है। ओके, ठीक है।